वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 और क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे आज। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऐड दी फॉलोइंग टर्म्स। अब आपको ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपने इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनके दरमियान प्लस का साइन लगा लेना है। अब बात यह है कि जब आप नॉर्मल जो रकमें होती हैं उनको प्लस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 प्लस 17 आप करें। अब ये तो क्वाइट एविडेंट है, शुरू से आप करते आए हैं, तो आपको पता है कि आप 7 और 0 प्लस करेंगे 7 रहेगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज टर्म्स, इनको कहते हैं जी अलजेब्रिक टर्म्स। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। जब आपने इनको प्लस करना हो, इसमें क्या देखा जाता है? देखिए सबसे पहले आप समझें कि ये है ना x, तो ये x दरअसल अकेला नहीं है, इसके साथ इसका कोएफिशिएंट 1 भी मौजूद है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो साथ लिखा नहीं जाता, ठीक है। कोएफिशिएंट 1 मौजूद है जो लिखा नहीं जाता। इसी तरह जब ऐसे x लिखा हुआ है तो उसकी पावर भी 1 मौजूद है जो नॉर्मली लिखी नहीं जाती। 1 से ज्यादा पावर हो उसको आपको लाजमी लिखना पड़ता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी तरह 1 से बड़ा कोएफिशिएंट हो 2, 3, 4, -7, -100 वट एवर, वो आपको लिखना पड़ता है। 1 को नॉर्मली हम इसमें नहीं लिखते। जब आपने इनको प्लस करना है तो क्या देखना है? आपने देखना है कि ये 1x है, ये भी 1x है, यानी अब आपने इनको ऐड करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल कितने x हो गए हैं? ये 5x है। ये होता है जी एडिशन में। आहिस्ता आहिस्ता जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस आता है। एडिशन में ये होता है कि आप इनको टोटल कर लेते हैं। कितने एक्स हैं जी? 5x हैं। टोटल कितने एक्स हैं? 5x। पार्ट नंबर 2 देखें बच्चे, 3p, 4q, 8p और 9q। अब आपने ये करना है कि इनको पहले तो लगाएं प्लस, फिर जो डिफरेंट चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, होता ये है कि एक जैसी रकमें आपस में प्लस होती हैं, यानी जब आप अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस कर रहे हो तो आपने सेम रकमों को देखना होता है। अब देखिए 3p और 8p एक जैसे हैं ना, p वाली रकमें हैं, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। इस तरह 4q और 9q एक जैसे हैं, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे और इनको आपस में प्लस करेंगे। वाई? क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। 3p और 8p कितने हो जाते हैं? ये 11p हो जाते हैं। और 4q और 9q कितने हो जाते हैं? 13q। अब इसे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। आप 11p में 13q प्लस नहीं कर सकते, ये गलत है, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों रकमें सेम नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट 3 में आपके पास है 4a, 5a और 6a। सबसे पहले आप इनमें लगाएं प्लस, क्योंकि हम करने जा रहे हैं प्लस। फिर इसके बाद देखिए क्या रकमें सेम है? हाँ जी बिल्कुल, ये a वाली टर्म्स है और ये सिमिलैरिटी वाली रकम है, सिमिलर है, एक जैसी है। अब आप इनको प्लस कर सकते हैं कि 4a और 5a कितने बनते हैं? 9a बन गए। 9a में 6a प्लस किए तो आपके पास 15a आ जाती है। तो मिला कितने a बन जाते हैं? 15a। पार्ट नंबर 4 देखिए, 4xy, 23xy, 3xy। सबसे पहले आप देखें कि इनमें आपने क्या लगाना है? प्लस लगा दिया। अब आपने ये देखना है कि क्या ये रकमें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं? बिल्कुल एक जैसी हैं। ये भी एक्स वाई वाली रकम है, ये भी एक्स वाई वाली, ये भी एक्स वाई वाली, तो इनको आप इकट्ठा कर लेंगे। 4xy में 23xy प्लस हुए, ये बन गए 27xy। 27xy में 3xy प्लस हुए, ये टोटल बन गए 30xy। कितने xy हैं ये जी? 30xy। पार्ट नंबर 5 देखें, 98pq, 2q और 23rs। अच्छा, पहले तो आप ऐसे करें कि इनके दरमियान लगाएं प्लस, प्लस 2qr प्लस 23rs। फिर आपने ध्यान देना है कि क्या ये सेम है। अब जिनको मैंने हाईलाइट किया आप उनको गौर से देखें। एक pq है, एक qr वाली रकम है, एक rs वाली।
इनमें कोई चीज मिलती जुलती नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, आप इनको प्लस कर सकते ही नहीं है। कैसे नहीं कर सकते, सेम सेम नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि मैं 3 में x प्लस करूं तो कोई एक आंसर आना चाहिए? नहीं, इसलिए कि 3 और चीज है, x और चीज है, ये सिंपली प्लस होके ऐसे लिखा रहेगा। इसको भी आपने इससे फर्दर हल नहीं करना, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, ये आपस में मजीद प्लस होके एक सिंगल जवाब में नहीं आ सकती। पार्ट नंबर 6 देखें जी। एक्स वाई 14y(x) 3pq 3pq और T4। ठीक है जी। पहले आप इनमें लगा लें प्लस, और प्लस लगाते लगाते एक और काम करते हैं। अब ये 14y(x) है ना बच्चों, आप इसको 14xy कर सकते हैं। xy हो या y(x) हो, ये दोनों चीज सेम है, दे बोथ आर सेम। इस तरह प्लस 3pq प्लस 3pq प्लस 54। मैंने क्या किया, सबसे पहले सब में लगाया प्लस, फिर मैंने देखना है कि रकमें सेम सेम कौन सी है। ये एक्स वाई वाली, ये एक्स वाई वाली है, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगी, एक्स वाई और 14xy, यानी कि 1xy और 14xy, ये बन गए टोटल 15xy, और ये पी क्यू है, तो 3pq और 3pq कितने हो गए, 6pq। और जहाँ तक बात है 54 की, 54 का ना इन जैसा बनता है ना ये इस जैसी रकम है। 54 इन तीनों में अलग है, तो ये ऐसे ही लिखा आएगा और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद आपके पास रह जाता है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 7 आप ऐसे करें कि खुद करें, ये मैं आपको DIY कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने इसको कैसे करना है। और ऊपर वाले क्वेश्चन सही तरीके से अगर आपको समझ आ गए होंगे, 7वां पार्ट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे ऐड दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, अगर आप इन एक्सप्रेशंस को गौर से देखें, 3p प्लस 4q 8p माइनस 3q। ठीक है, अगर हम इनको तरतीब से 3p प्लस 4q ऐसे और दूसरी रकम को ऐसे लिखें, तो आप देखें कि ये सेम सेम रकमें एक दूसरे के सीध में आ रही हैं। अब ये p वाली रकम है, ये q वाली रकम है। ठीक है, ये आपस में तो हो जाएंगी ना। अब देखिए प्लस करना है, इसके साथ बाजार कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ साइन ना लगाओ वहां प्लस होता है। ठीक है ना, प्लस लगाया नहीं जाता, ना लगाओ तो आप समझ जाए कि प्लस लगा हुआ है, लगा हुआ तो वो तो क्वाइट एविडेंट होता है कि है ही प्लस का। ठीक है, इसके बरक्स जो माइनस साइन है उसको तो लाजमी लगाना पड़ता है, वहां पे आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि नहीं लगा हुआ समझ जाएंगे माइनस है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस साइन ना भी लगा हो तो खैर है, लेकिन माइनस साइन लगाने की जरूरत पेश आती है। अच्छा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, यह आ जाएगा 11p। अब 4q है और माइनस 3q है, यानी एक आपके पास प्लस का है, एक आपके पास माइनस का है। जब एक रकम प्लस की एक माइनस की तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी 4q थे, ठीक है, और उनसे 3q माइनस हो गए, तो कितना रह गया आपके पास? आपके पास रह गया 1q। मैंने अब क्या बताया था कि 1 साथ नहीं लिखते, ना लिखे तो भी समझ आ जाती है कि वो 1 मौजूद है। अच्छा, ऐसे होता है कि जब माइनस होता है तो जो आंसर आता है उसके साथ साइन लगता है, बड़ी रकम का लगता है। अब बड़ी रकम ये है, इसका साइन प्लस है, लगा लें तो ठीक है, ठीक है, बेहतर है। ठीक है, ये आपको रूल समझ आ गया है कि अगर एक प्लस की रकम एक माइनस की हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो आंसर के साथ साइन आता है वो बड़ी रकम का आता है। बड़ी रकम का साइन जो भी हो, प्लस है माइनस है, वो आपको लगाना पड़ता है। ये है जी इसका आंसर। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में है जी आपके पास 5/7a प्लस 2/3b और दूसरी रकम है 1/7a माइनस 1/3b। अब आपने ये नहीं सोचना कि बटे वाली है तो मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5/7a प्लस 2/3b, फिर इस रकम को आप इसके अंदर लिखें 1/7a माइनस 1/3b। अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो कैसे होगा, देखें। अगर नॉर्मल हो 5a और 7a, आप इन दोनों को जमा कर लेते हैं ना, 12a आ जाता है। अब इस तरह आपने इसको करना है 5/7 प्लस 1/7 और यहाँ रख दें a। ठीक है, इसी तरह
यहाँ पे आप लिखें 2/3 -1/3 और b। ठीक है, मैंने a बाय रख दिया ब्रैकेट से और b भी बाय रख दिया। अब आप कैसे करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम दोनों का देखें, आपने पढ़ा होगा 4-5 क्लास से हम एलसीएम वाले सवाल करना शुरू कर देते हैं कि अगर बट्टे में दोनों रकमें सेम है तो आपने वो लगा लेनी है। ठीक है, दोनों सेम है ना, और 7 1 जा 7, तो वो जो 1 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह 7 1 जा 7, वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 जा 5 प्लस 1 1 जा 1, इसको ऐसे बंद कर दें। फिर इसको देखें, अब इसमें भी दोनों सेम है, 3 लगाएं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसको इस पे डिवाइड करना होता है। 2 1 जा 2 -1 जा 1। अब आप देखिए तो 5 + 1 कितना होता है, 6/7। मैंने ब्रैकेट खत्म कर दी है। साथ देखें 2 - 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1/3 b। इसका आंसर क्या आएगा, 6/7 a + 1/3 b। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या है जी, 5xy + 9yz। ठीक है, दूसरा है xz - 2yz, 9xy और +4yz। अच्छा, पहले रकम लिखते हैं, पहले 4xy + 9yz। अच्छा देखें, अब इसमें ये जो सेकंड रकम है मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। इसमें आप देखिए पहले आ रहा है xz। ठीक है, तो अब ये yz है, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि इसके नीचे लिख लेंगे xz, और ये है -2yz, 2yz। आप इसको कहाँ लिखेंगे, आप इसको यहाँ लिख लें। अच्छा, आप देखें बच्चे कि इसमें आपने 5xy + 9yz, ठीक है, ये लिख लिया पहली रकम। अब सेकंड रकम को मैंने हाईलाइट की है। आप इसमें देखिए xz गिवन है और यहाँ पे xy है और yz है। xz वाली कोई रकम नहीं है, आप इसको एक साइड पे ऐसे लिख लें। अच्छा, ये प्लस मैंने क्यों लगाया, मैं आपको पिछले पार्ट में बता के आई हूँ कि जिस रकम के साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की होती है। ठीक है जी, और ये -2yz। अब ये yz वाली मौजूद है, उसको यहाँ नीचे लिख रहे हैं -2yz। ठीक है, फिर 9xy पे आए तो ये xy मौजूद है, इसलिए लिखा 9xy + 4yz + 4yz। ठीक है, ये ऐसे है। अच्छा, अब लाइन लगाएं और ये प्लस करना है। 5 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 14xy होते हैं, और ये 9 प्लस का 4 प्लस का 13yz बन गया। 13yz में से 2yz माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस का था ना, मैं हाईलाइट करती हूँ, ये वाला और ये प्लस का था, इनको प्लस किया और जो आंसर है उनसे ये वाला माइनस कर देंगे। 9 और 4 13yz है, 13yz में से 2yz निकाल दें, आपके पास आ जाएगा 11yz। और चूंकि देखिए बड़ी रकम ये दोनों हैं, इनकी साइंस प्लस है, प्लस लगाएंगे। और जहां तक बात रही xc की, उसका कोई हल नहीं निकला, उसको आप एज इट इज यहाँ लिख लें और ये हमारा क्वेश्चन हो गया हल। इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 4 पर। 31x + 3y - 4z, 6x + 7y - 5z और x + y + z। पहले रकम को लिखते हैं 31x + 3y - 4z। फिर है जी 6x + 7y - 5z। जो सेम रकमें उनकी सीध में लिखेंगे। आगे है जी x + y + z। अब आप इनको प्लस करेंगे। ये रकमें तीनों के साथ साइन नहीं है, मतलब ये कि तीनों के साथ कौन साइन मिलता है, प्लस का। तो 31 + 6 कितने होते हैं बच्चों, 37, और एक 1 यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये 38x बन गए टोटल। ठीक है, 31x है और साथ 6x है, 37x हो गए, एक x और ऐड हुआ, 38x हो गए। और जहाँ तक इसकी बात है, ये सारे प्लस के हैं। 7 3 होते हैं 10y, 7y और 3y 10y, और एक y ये हो गया, तो ये बन गया 11y।
जहां तक इसकी बात है आप देखें, ये दोनों मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये दोनों आपके पास आ रहे हैं जी माइनस में। अब अगर दोनों रकमें माइनस की हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, वो आपस में प्लस हो जाती हैं, ठीक है। यानी 4 और 5 9 जी, लेकिन साइन आता है माइनस का, ठीक है। जब दोनों रकमों के साथ माइनस होना तो वो क्या होता है, फिर वो दोनों रकमें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, लेकिन साइन आता है माइनस का, ठीक है। यानी कि एक बात में आपने प्लस की मदद की कि आपने इन रकमों को प्लस किया और जब साइन लगाने की बारी आई तो आपने माइनस को राजी कर दिया कि माइनस साइन साथ लगा दिया और आ गया प्लस जी, ठीक है। इन दोनों को जब हमने किया तो -9 जी आया और ये प्लस जी है। अब आप वही रूल देखें, एक रकम प्लस की है एक माइनस की है तो आपस में तफरीक हो जाएंगे, नफी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 जी में से 1 जी माइनस करें, 8 जी रह गया, साइन आता है बड़े का, बड़ा कौन सा है, ये रकम है और इसका साइन क्या है बच्चों, साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -8 जी, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 5 देखते हैं आगे जी। पार्ट 5 है 9p प्लस 8q प्लस 1 6q माइनस 3r प्लस 2 और 4p प्लस 2r प्लस 7। अब हम इनको जरा तरतीब दे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें 9p प्लस 8q प्लस 1, यहाँ से देखिए ना, अगर इस रकम को, इसमें p वाली रकम नहीं है इसमें, बल्कि q वाली और r वाली है, तो q वाली को q वाली के नीचे लिखेंगे 6q, और r नहीं है ना, उस r को हम यहाँ ऐसे एक साइड लिख लेंगे क्योंकि उसकी रकम है ही नहीं, और जहाँ तक +2 की बात है तो वो इसके नीचे गिनती वाली रकम में सेम होगा। आगे है जी, अगली रकम की बात कर रही हूँ 4p प्लस 2r। अब r का एक और रकम r जैसी आ गई है +7, ये हो गया। अब इनको लाइन लगाएं, ये हमने तरतीब से लिखा, दोनों के साथ साइन नहीं, मतलब दोनों के साथ प्लस है। 9 और 4 कितने हो गए बच्चों, 13p हो गए, ये दोनों भी प्लस है, एक साथ लगा हुआ था एक के साथ नहीं लगा हुआ था, जिसके साथ ना लगा हुआ वो भी क्या होता है, प्लस। ये हो गया बच्चों 14q बन गया, 8q और 6q, 8 6 14q, और ये भी सारे प्लस के हैं, 7 और 2 9 और 1 10 होते हैं, 10 है। और ज्यादा इसकी बात है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो मैंने अब क्या बताया कि अगर एक रकम प्लस एक माइनस के आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। 3r में से 2r माइनस हो, कितना रह गया जी, 1r। साइन आएगा बड़े का, बड़ी वैल्यू ये वाली, इसका साइन माइनस है, इसका आंसर आएगा -r। आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, 13p प्लस 14q माइनस r प्लस 10। आपका ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है जी। अब इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6p 2q 3q प्लस 9r और 4r और -6p। अच्छा, ये मल्टीपल आपको टर्म्स दी गई हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इनको देखिए कैसे लिखते हैं। पहले 6p लिखें, अगली रकम है 2q, तो 2q आप इस लाइन पे यहाँ पे लिखें। फिर अगली है जी 3q प्लस 9r, 3q प्लस 9r, 3q प्लस 9r। आ गया जी 4r, चौथी लाइन पे 4r इसके नीचे आएगा, और उसके बाद है जी -6p, -6p यहाँ इसके नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लगाएं लाइन। अब ये एक 6p है, ये -6p है, इसका आंसर आ जाएगा 0, दोनों कट गए, ठीक है। यानी कि p वाली रकम सिरे से खत्म होगी। जहां तक आप 2q और 3q की बात करते हैं तो दोनों के साथ साइन नहीं है, इसका मतलब है दोनों के साथ क्या है जी, प्लस का साइन है। +2 + 3 5q, और ये भी प्लस के हैं, तो 9 + 4 कितने बनते हैं, 13r। इसका आंसर क्या आ गया, 5q + 13r। ये होगा जी हमारा क्वेश्चन 2, एंड होपफुली आपको समझ आया होगा।